दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबाने को, ऊपर वाले खुद आए मेरी नैया पार लगाने को। नमस्ते, मैं हूं शीता मिश्रा। आज फिर मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य था, उसमें एक राजा था। उसने एक श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बनवाया था अपने राज्य में। पूजा करने के लिए एक ब्राह्मण पंडित को भी रखा था। वो पंडित रेगुलर पूजा किया करते थे वहां मंदिर की। और उस राज्य में एक नियम था कि राजा के हाथ से जो माला बनकर जाती थी ना, वही श्री कृष्ण भगवान को चढ़ाई जाती थी। और उसके बाद जब राजा स्नान ध्यान करके दर्शन करने के लिए जब मंदिर में आते थे ना, तो वो माला जो है श्री कृष्ण भगवान के गले से उतारकर उस राजा को पहना दी जाती थी। बरसों बीत गया और ये नियम इसी तरह चलता रहा। बहुत समय बीत गया और ये नियम उसी तरह चलता रहा। राजा बूढ़े हो चुके थे। मंदिर के पंडित जी भी अब बूढ़े ही हो चले थे। एक दिन क्या हुआ कि राजा की तबीयत खराब हो गई और वो मंदिर नहीं जा पाए। उन्होंने सेवकों से ये निमता भिजवाया कि मैं आज मंदिर नहीं जा पाऊंगा, आप सिर्फ माला को भगवान पर चढ़ा दीजिए। तो सेवक माला बनाकर और ले गया मंदिर में चढ़ाने के लिए। और पंडित जी ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं माला को चढ़ा दूंगा। उन्होंने प्रतिदिन की तरह पूजा की और फिर माला को भगवान के गले में डाल दिया। फिर पंडित जी ये विचार करने लगे कि इतने सालों से वो मंदिर की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ये माला स्वयं नहीं पहनी। हमेशा ये माला राजा जी ही पहनते आए हैं। आज भगवान ने उन्हें ये मौका दिया है तो वो ये माला अपने गले में पहनेंगे। उन्होंने ये विचार किया। उनके मन में ये विचार आया ही था कि उन्होंने झट से वो माला जो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के गले में डाली थी उतारकर अपने गले में पहन ली। फिर क्या हुआ कि राजा की तबीयत थोड़ी सी अच्छी लगने लगी तो वो मंदिर आने के लिए तैयार हुआ। उसने सेवक से ये भिजवाया संदेशा कि पंडित जी को कह दो कि महाराज आ रहे हैं। तो सेवक आकर पंडित जी के सामने ये बोला और पंडित जी तो बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा कि मैंने तो माला अपने गले में पहन ली है। और इस घबराहट में ना उनका दिमाग कुछ काम नहीं किया और उन्होंने क्या किया, अपने गले से वो माला निकालकर फिर से भगवान के गले में चढ़ा दी। फिर राजा आए, दैनिक पूजा की जैसे वो रोज पूजा किया करते थे। पंडित जी ने वो माला निकाली और राजा के गले में डाल दिया। राजा ने जब उस माला को अपने गले में पहना तो उसमें उन्हें एक सफेद बाल दिखाई दिया जो पंडित जी का था। राजा बहुत क्रोधित हो गए, बहुत क्रोध में आ गए और पंडित जी से बोले कि क्या आपने ये माला पहनी थी? डर के कारण पंडित जी ने झूठ बोला। फिर राजा और क्रोधित हो गए क्योंकि पंडित जी झूठ बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वो उन्हें दंडित करेंगे। इस वजह से उन्होंने झूठ बोला। पर राजा बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बाल नहीं है, ये श्री कृष्ण भगवान का बाल है। पूरा श्रृंगार चढ़ चुका था तो राजा भगवान का श्रृंगार तो नहीं उतार सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल सुबह आता हूं और मैं देखता हूं कि श्री कृष्ण भगवान के बाल सफेद हैं या काले। अगर इसमें से एक भी बाल सफेद ना हुआ तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये बात सुनकर पंडित जी बहुत घबरा गए। उन्हें रात भर नींद नहीं हुई और उस मूर्ति के सामने बैठकर वो रात भर रोते रहे और प्रार्थना करते रहे कि हे प्रभु मुझे बचाइए। मैंने झूठ बोला अपने आप को बचाने के लिए, पर मुझे आप पर विश्वास है कि आप मुझे बचाएंगे। आप कृपा करके मुझे बचाइए। और वो रात भर रोते रहे, प्रार्थना करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे और रात्रि कैसे बीत गई और वो वही मंदिर में ही सो गए। सुबह जब फिर उनकी नींद खुली तो उन्होंने फिर दैनिक पूजा शुरू कर दी, जैसे वो श्रृंगार किया करते थे। नहा धोकर आए नदी से और फिर श्रृंगार करने की तैयारियां करने लगे। श्रृंगार किया और उसके बाद राजा आ गए। राजा ने कहा कि मुझे दिखाइए, मुकुट उतारिए और मैं देखूं कि श्री कृष्ण भगवान के बाल सफेद हैं या काले। पंडित जी बहुत डरे हुए थे, फिर भी उन्होंने वो मुकुट निकाला और जब राजा ने देखा तो सच में श्री कृष्ण भगवान के बाल पूरे सफेद थे। फिर भी राजा ने विश्वास नहीं किया और उसने क्या किया कि वो दोनों हाथों से श्री कृष्ण भगवान के बाल को पकड़कर उसने नोचा। उसकी मुट्ठी में कुछ बाल आ गए और जहां से वो बाल टूटे थे ना, वहां से रक्त की धारा बहने लगी। राजा बहुत अचंभित हो गया कि ये क्या हुआ। फिर
राजा बहुत अचंभित होकर सोचने लगा और वही मंदिर में बैठ गया। उसे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। उसी वक्त श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए और उन्होंने क्या कहा कि राजन, तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मट्टी की मूर्ति समझा, इसलिए तुमने मेरे बाल नोचे। तुम्हें अगर ये लगता कि मैं प्रभु हूं, तुम मेरी पूजा करते हो, मैं सच में यहाँ हूं, तो तुम मेरे बाल कदापि नहीं नोचते। तुमने मुझे सिर्फ एक मिट्टी की मूर्ति माना, जबकि तुम इतने वर्षों से मुझ पर माला अर्पित कर रहे हो। पर ये पंडित जी मेरे सामने रात भर रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, क्योंकि इन्हें ये लगा कि मैं इनकी बात सुन रहा हूं, मैं इनकी बातों का जवाब दूंगा। इन्हें ये लगा और ये मुझे सच में भगवान मानते हैं, इसलिए मैंने इनकी प्रार्थना सुनकर अपने सारे बाल सफेद कर लिए। तो बस इस कहानी का सार यही है कि हमें ना विश्वास करना चाहिए। भगवान तो हमारे सब कहीं हैं, हमारे आसपास हर जगह हैं, पर हमें विश्वास करना चाहिए। अगर हम विश्वास करते हैं ना, तो बस जान लीजिए कि भगवान हमारी नैया कभी नहीं डूबने देते। वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारे आसपास होते हैं और हमारे अच्छे बुरे सारे कर्मों को देखते रहते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करिए, बुरे कर्मों से बचिए और भगवान पे विश्वास रखिए। वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो हमारा विश्वास है। हम जितना विश्वास करते हैं ना, भगवान उतनी ही हमारी आवाज सुनकर दौड़ कर आते हैं। हर हर महादेव। जय श्री शंभू।